वो भगवत गीता है, वो भगवान उनसे वंचित है। और यहाँ इस क्षेत्र में तो होना ही चाहिए। इस जीव गीता का जो आह्वान चल रहा है हर नगर के लिए, भगवान की कृपा है। छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में उन्हें गीता जी, कहीं गीता कंठस्थ है, कहीं गीता जी का कोई अध्याय कंठस्थ है, कहीं अष्टादश श्लोक कंठस्थ है। बात चल रही है कि सबको ये जानकारी हो। गीता जी के दो घाट, एक तो कुरुक्षेत्र की धर्म धरा में भगवान कृष्ण आमने सामने संस्कृति चैनल पर के लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और दूसरी ओर हरियाणा के नीलोखेड़ी से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी की सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग के दूसरे दिन की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है। प्रारंभ होना था। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र के पास आकर के कहा, राजन, मैं जानता हूं कि तुम कुरुक्षेत्र नहीं जा पाओगे, युद्ध निश्चित है, तुम्हें यहीं हस्तिनापुर में ही रहना होगा। दृष्टि नहीं थी। मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं, आपको दिव्य दृष्टि यहीं प्राप्त हो जाएगी और उस दिव्य दृष्टि के चलते यहीं बैठे बैठे पूरे महाभारत युद्ध का वर्णन यहीं देख पाओगे। धृतराष्ट्र चुप हो गया। महर्षि व्यास ने फिर पूछा कि राजन, बात समझ में आई या नहीं? धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, बात समझ तो आ गई, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि दिव्य दृष्टि लेकर मैं करूंगा क्या? महर्षि व्यास ने कहा, और क्या, यही बैठे बैठे सब कुछ आप देख पाओगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया दिव्य दृष्टि लेने से। कहा, महर्षि, मुझे नहीं चाहिए दृष्टि। महर्षि व्यास भी चौंके, कहने लगे, राजन, क्यों? तब महर्षि व्यास कुछ डर से गए, कांपने लगे। अब एक बात विचारें कि एक ऋषि सामने हो और वो महर्षि व्यास स्वयं वो इतना बड़ा प्रस्ताव दे रहे हो कि दिव्य दृष्टि देने आया हो। धृतराष्ट्र को डरना चाहिए था या प्रसन्न होना चाहिए था? विचार करके बताओ। डरना चाहिए था या प्रसन्न होना चाहिए था? निश्चित प्रसन्न होना चाहिए था कि दिव्य दृष्टि मिलना छोटी बात नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र डर गया, कांपने लगा और कहा, महर्षि, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। कहा, क्यों? धृतराष्ट्र ने कहा, जीते जी अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, आपसे दिव्य दृष्टि लेकर जब उन्हें मरते हुए देखूंगा, मैं नहीं चाहता। अंदर से कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र भी जानता था युद्ध का परिणाम क्या होना है।
धृतराष्ट्र भी जानता था और इसीलिए धृतराष्ट्र ने दृष्टि लेने से इनकार कर डर गया धृतराष्ट्र। एक बात समझने की है, मनुष्य जब भी कभी डरता है दो ही कारणों से डर अधिक लगता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझे, जीवन के लिए कुछ पॉइंट बहुत आवश्यक है। मनुष्य जब भी डरता है या तो अपने कहीं न कहीं कर्मों से डरता है या कमजोर मन के कारण डरता है, मन की कमजोरी के कारण। बच्चा जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी, उसे ना एग्जाम से डर होगा न एग्जामिनेशन हॉल से डर होगा। मन जब मजबूत होता है, मजबूत मन नहीं डरता। और एक बात और ध्यान में रखने की है, मन की मजबूती के लिए संसार में कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। मन की मजबूती के लिए आवश्यक है अध्यात्म को आधार बनाकर संसार में व्यवहार करो, भगवान को साथ लेकर। जो कल बात थी, जीवन की यात्रा में भगवान को अपना साथी बना करके आगे बढ़े। लेकिन धृतराष्ट्र वो कर नहीं पाया और इसीलिए कमजोर मन और इसीलिए डर। अब इतिहास में कहीं भी देखेंगे, धर्म ग्रंथों में भी कहीं देखेंगे, जहां ईश्वर से अलग हट करके केवल संसार की सुख सुविधाओं तक जीवन सीमित रहा, वहां आप देखेंगे परिणाम मन कमजोर हुआ, साधन कितने भी हो गए। और एक बात और आप विचारना, साधन सुविधाएं बहुत हो लेकिन मन कमजोर हो, क्या अच्छा जीवन जिया जा सकता है? तो कुछ प्रश्न अपने आप से करना। कमजोर मन के साथ क्या मजबूत जीवन जिया जा सकता है? ये टेबल कैलेंडर है, सबको संस्था के दिए जा रहे हैं, देखते हैं हमारे पास में खोल के रखा है। और 24 तारीख का विचार भी इसमें यही लिखा हुआ भी हमारी नजर गई। कमजोर मनोबल के सहारे शांत, स्थिर, मजबूत जीवन कैसे जिया जा सकता है? इसलिए उठो, जागो, मन की दुर्बलता त्यागो, साहसी बनो, आत्मविश्वासी बनो। क्षुद्रम हृदय दौड़पल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम, गीता के ऐसे सूत्र साहसी और आत्मविश्वासी बनाने के। और आप सोचिए, कंस के पास क्या नहीं था, लेकिन जीवन का अंतिम पड़ाव कंस का पढ़ करके देखना। सहमा हुआ कंस, डरा हुआ कंस, घबराया हुआ कंस, इतना बड़ा राज्य, सब कुछ था, लेकिन पूरी तरह लड़खड़ाया, घबराया, सहमा, डरा कंस। रात के अंधेरे को देख करके इस बच्चे को वहीं बिठा तो बाहर ही हलचल नहीं, सत्संग में थोड़ी देर रहा जा सकता है पानी के बिना, 15 मिनट की और बात है। सब कुछ था लेकिन डरा हुआ कंस। क्यों? जीवन में कभी कृष्ण को नहीं स्वीकारा, भगवान को नहीं स्वीकारा, अध्यात्म को नहीं स्वीकारा, बस केवल बाहर की सुविधाएं। रात के अंधेरे में भी काला कृष्ण
काला कृष्ण भी उस रूप में नहीं, डर के रूप में कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। कोई पूछे कंस से कि कृष्ण डराने के लिए था क्या? कृष्ण डराने के लिए था क्या? कृष्ण तो जिसके जीवन में आ गया है, जन्म जन्मांतरों के भय जीवन में आ जाए। मीरा के जीवन में कृष्ण था, विष के प्याले से डरी मीरा क्या? कृष्ण था। उस विष के प्याले में भी मीरा को अपना साम्राज्य दिखाई दे रहा था। सांप की पिटारी थी सामने। ऐसे कोई काल्पनिक बातें नहीं है ये। आपको दिमाग पड़े, ऐसे महापुरुषों के जीवन पढ़े, आपको लगेगा कि सनातन निष्ठा क्या है। विष्ठर कालानाथ सामने है और मीरा मुस्कुरा रही है, ये सोचकर भाव में कृष्ण था। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। काले नाग को देखकर कोई ये सो कहेगा क्या कि मेरे धन्य भाग? लेकिन मीरा को काला नाग नहीं दिख रहा था, काले नाग में काले कृष्ण का दर्शन हो रहा था। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। क्यों? क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में। काले कृष्ण बुरा, जाऊं तुझ पे बलिहार। अब दोनों पक्ष देखें, एक और कंस है। वो कृष्ण के नाम से डर रहा है। कौन डरा रहा था, काला कृष्ण या कंस के काले कर्म? कौन डरा रहा था? कंस के काले कर्म। और मीरा क्यों नहीं डरी? मजबूत मन। और मजबूत मन क्यों? हर समय कृष्ण साथ है, हर समय कृष्ण का स्मरण साथ है। तुम्हें नहीं बिसरो दिन रात्रि, मेरे जन्म जन्म के साथ। हर हाल में, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी कृष्ण साथ, कृष्ण नाम। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, विज्ञान कितना भी और आगे बढ़ जाए, लेकिन विज्ञान के पास मन के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान की जितनी पहुंच है केवल शरीर की सुविधाओं के लिए, उससे आगे नहीं। क्या आपको लगता है? आप धर्म संस्कृति चैनल पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के नीलोखेड़ी के पंजाबी भवन से आपकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी के लिए मन मजबूत हो पाए तो डालें। श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में गीता सत्संग का आयोजन किया गया है। मन को मजबूत करने का साधन महाराज श्री के श्रीमुख से आप श्रीमद् भागवत गीता के मधुर वचन सुन पा रहे हैं। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। नेल्सन मंडेला का नाम किस किस ने सुना है? अधिकतर लोगों ने सुना है, पढ़े लिखे हैं। 25 साल जेल में रहे। जीवन का जो सबसे मुख्य भाग था वो जेल में बीता। 25 साल बाद जब बाहर निकले, बिल्कुल शांत, उत्साह कम नहीं था। किसी ने पूछा
ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जेल में मेरे हाथ में भगवत गीता थी, उसने मेरे मन को कमजोर नहीं होने दिया। शहीद भगत सिंह जेल में गीता पढ़ते थे, मनोहर ठीकरा जेल में गीता और फांसी के फंदे में भी हाथ में गीता हंस रहे थे। खुदीराम बोस 18 वर्ष का बालक फांसी के फंदे को देखकर भी घबरा रहा है। गीता हाथ में लेकर कहने लगा, मेरे हाथ में गीता है, मेरे साथ में गीता है, इसलिए मुझे कोई किसी का डर नहीं। फांसी का फंदा मुझे डरा नहीं सकता। हंस करके वंदे मातरम बोला और हंसते हंसते भगवत गीता मजबूत मन के लिए। धृतराष्ट्र ने प्रस्ताव नहीं माना महर्षि व्यास का, और तब धृतराष्ट्र की राय से महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और कहा कि राजन, जब जब कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध या वहां की किसी घटना की आप जानकारी लेना चाहो तो संजय बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी की तरह आपको बता देगा। और आप देखिए भारत का आध्यात्मिक विज्ञान, ये कितने वर्ष पहले की घटना आपको बताई? 5159 वर्ष पहले। और एक काल्पनिक बात नहीं, लाल किला मैदान पर जब 2014 में कार्यक्रम बात यहाँ थे जो गए थे वहां, शिव कपूर, सूरज कई लोग थे वहां। जो भगवत गीता 5151 वर्ष पूरे हुए थे तब 2014। तो लाल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के नीलोखेड़ी के पंजाबी भवन की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार हमारे अनुसार परम संदेव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग का पर जो आयोजन किया गया है उसकी अभी तस्वीरें तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी वो स्वीकार करने। सब अपना अपना की कोई कुछ मतलब पूरे विश्व का एक आह्वान किया। मीडिया में भी डिबेट चली, पूरे देश के विद्वानों के आगे भी प्रस्ताव रखा कि गीता उपदेश का हमारी दृष्टि में भी, लेकिन सबने एक मत से बात स्वीकार किया। देश के प्रमुख संत थे, विद्वत जन थे, 5151 और 5100। अब देखिए 5159 वर्ष पहले की घटना भारत की स्पिरिचुअल साइंस में कितनी दिव्यता थी। अब आज लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, लेकिन तब ना कोई कैमरा था, ना कोई एलईडी थी, ना कोई स्क्रीन थी, ना बीच में कहीं कोई केबल थी। केवल एक ऋषि का आध्यात्मिक तत्व, तात्विक तत्व, और उसके आधार पर संजय को कह दिया। और संजय वहीं बैठे बैठे हस्तिनापुर में प्रत्यक्ष की तरह सारा दृश्य देख रहे हैं, बिना किसी उपकरण के। और देख ही नहीं रहे, धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है धृतराष्ट्र प्रश्न करता है और संजय का उत्तर होता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत् संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ, कुरुक्षेत्र की धर्मधारा में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे
और पांडु के लाइव तस्वीरें से मैं देख पा रहे हैं नीलो खेड़ी के पंजाबी भवन से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और उसके बाद दिव्य गीता सत्संग की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सारा विवरण बताया कि अर्जुन ने शोक और मोह के अधीन होकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। प्रथम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो संजय उवाच का है। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। हे राजन, दुख में डूबे हुए अर्जुन ने, शोक में डूबे हुए अर्जुन ने गांडीव उतार कर फेंक दिया है और ये कह दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वही अर्जुन है जो बिल्कुल प्रसन्न चित्त था, लेकिन अब शोक संविघ्न मानसा, शोक में। भगवत गीता हर उसके लिए है जो कहीं ना कहीं टेंशन में है, लेकिन टेंशन से फ्री होकर जीना चाहता है। चलिए बताओ, टेंशन वाला जीवन अच्छा है या टेंशन फ्री वाला जीवन अच्छा है? टेंशन फ्री वाला, पक्की बात। अब ये बताओ कि टेंशन फ्री होकर जीना चाहते हो या टेंशन के साथ जीना चाहते हो? यहाँ तो क्या तुझे टेंशन फ्री हो, कहीं जरा सी किसी ने इतनी सी बात कह दी और इतनी बड़ी ना, कई दिनों से बड़ी टेंशन है। क्या हुआ? और जब से ना उसने ये बात कह दी ना, दिमाग से निकल ही नहीं गई। तो कौन निकल? कुछ सर्जरी होगी क्या? कोई डॉक्टर ने निकालेगा क्या वो बात दिमाग में से? जरा सी प्रतिकूलता हो जाए, ढेरों अनुकूलताएं हैं, ढेरों, बस ये नहीं हुआ। अरे भाई, जो हुआ है उसका तो सुख ले लो, जो नहीं हुआ उसकी चिंता। जो है बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, उसका सुख नहीं, लेकिन जो नहीं है उसकी टेंशन। आज का यही चित्र है या नहीं समाज का? जो है उसका सुख नहीं, जो नहीं है उसकी टेंशन दिमाग में भरी है। ये नहीं है, अभी ध्यान रखना। किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं टेंशन का। डॉक्टर ये थोड़ा ना करेगा, आप कहोगे मन में टेंशन है और डॉक्टर के मैं सर्जरी करके या कोई इंजेक्ट करके, है ही नहीं। उसका तो एक ही इलाज है, केवल एक ही, और भगवान के अर्पण करके अपने काम करो। जहां से आज की बात प्रारंभ हुई, संसार में रहो, व्यवहार करो, लेकिन संसार के बनकर नहीं, मन में ये विश्वास लेकर एक सहारा तेरा पकड़ के दो नहीं गुनगुनाकर समापन की ओर बढ़ेगी। एक सा बात बात में टेंशन लेना और बात बात में इरिटेशन, इससे बचने का प्रयास करो। जरा बात इरिटेट हो जाना, एकदम आवेश में आ जाना, ये जीवन के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक। कैसे बचे, उसके लिए हम कल की गीता जी में छोटे छोटे सूत्र वाक्य लेंगे। लेकिन आज आप ये पक्का समझो कि बचा जा सकता है, असंभव नहीं है। कई बार हम ये मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि आजकल की परिस्थितियों में तो टेंशन फ्री जीवन संभव है। ऐसा नहीं है। खुद ये सोचकर अपने मन को हल्का ना बनाओ, डाउन नहीं करो। जब भगवान है, भगवत गीता जैसा अलौकिक उपहार भगवान ने हमें दे रखा है। अब पढ़ के तो देखो, अब जुड़ के तो देखो गीता से। एक समस्या हमारी ये है, अच्छे काम के लिए हम समय निकाल नहीं पाते, और वैसे सत्संग की बात करो, गीता पाठ की बात करो,
कुछ समय रोज गीता चिंतन, गीता ध्यान में निकालो, नाम स्मरण कुछ देर निकालो, तो कहेंगे टाइम नहीं। और कईयों को हम देखते हैं यहाँ पता नहीं क्या स्थिति हुई है और टाइम बदलना हुआ है कि हम देखते हैं कई लोग ताश के लिए प्रेमी होते हैं, घंटों घंटों उसी में निकाल देंगे। एक बार तो कहीं से निकले शहर में, बाहर जाना था, तो एक ग्रुप 8-10 लोग बैठे थे। हम 5-6 घंटे के बाद आए, तब भी वो बैठे थे। हमने पूछा कि इंटरवल कहीं करके आए या तब से लेकर लगातार ही बैठे? लगे ये तो बस इंटरवल में, तो बस सुबह से शाम तक बस कोई इंटरवल बीच में हो। तो हमने कहा देखो, इन्हीं को अगर हम ये कहेंगे कि सत्संग या गीता पाठ में कहेंगे टाइम नहीं, और अगर कहेंगे ताश में इतना टाइम, तो कहेंगे टाइम पास नहीं होता। टीवी क्यों देखते 2-2 घंटे टाइम पास करने के? गीता क्यों नहीं पढ़ते कि टाइम ही नहीं मिलता? क्या समाधान करें? गीता पाठ कर लो तो टाइम नहीं मिलता। मोबाइल में 1-1 घंटा टिक टिक चिक चिक में लगे रहते हो, तो कहेंगे बस क्यों पास करता है? एक बात बताओ, टाइम को हम पास कर रहे हैं, टाइम हमें पास कर रहा है? ठीक बताना विचार के। हम टाइम को पास कर रहे हैं, टाइम हमें पास कर रहा है। टाइम हमें पास कर रहा है। हम तो जब लीलो खेड़ी में ही देखते हैं कितने पुराने चेहरे और कितने मजबूत चेहरे थे नगर के। शुरू में तो भाई कितने मजबूत चेहरे यहाँ के, हम नाम स्मरण करने लगे तो कई चेहरे सामने आ रहे हैं। टाइम के साथ साथ और अपने शरीर की स्थितियां देखो, कोई बचपन का फोटो देखना और फिर इस अवस्था का फोटो देखना, लगेगा कि ये हम ही। और टाइम में कितनी अवस्थाएं पास करते हैं। टाइम पास के लिए नहीं, टाइम को तो एंजॉय करने के लिए चाहिए। टाइम का आनंद लो और विश्वास करो आज शब्दों पर, फिर व्यवहार में करके देख लेना। भगवद गीता समय का आनंद है, जीवन का आनंद है, हर स्थिति का आनंद है। गीता कैसे संभव हो? कारण कुछ सूत्रात्मक प्रेरणाएं गीता जी से लेंगे, कुछ वाक्य, जैसे कल भी कुछ वाक्य दिए, आज भी कई वाक्य प्रारंभ से थे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान की छत्र छाया में रहता हूँ, मैं जो करता हूँ भगवान की कृपा से उन्हीं का कार्य करता हूँ, मैं जो खाता हूँ उन्हीं का दिया प्रसाद खाता हूँ। ऐसे कई सूत्र थे। भाव में कपट नहीं, स्वभाव में कटुता कड़वाहट नहीं। आओ जीवन को इस ढंग का बनाए। कल कोई सूत्र लेंगे कि लिखित किसी के से आया है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पूजनीय सरोवर माना जाता है। इस सरोवर को संसार के मानचित्र पर और प्रसिद्ध करने हेतु कृपया भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप आपके द्वारा जिससे आपका यश और कीर्ति विष्णु। देखो, यश और कीर्ति फैलाने के लिए तो कभी हमने कुछ काम किया नहीं, इसलिए तो किया ही नहीं कुछ कि यश और कीर्ति। यश कीर्ति तो भगवान की बनी रहे और हमारी गीता माता की यश कीर्ति बनी रहे। उसी में हम सब कुछ गीता का सम्मान बढ़ेगा तो उसी में हम सब, हमारे राष्ट्र का सम्मान है। केवल एक ही सोच रहती है। हाँ, कुरुक्षेत्र में विराट रूप वैसे तो, और आगे लिखा है विराट स्वरूप मस्त मिलाई वल्लभ भाई पटेल ऑफ गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी एज लाइक और मोदी हिस्ट्री। देखो, अच्छी सोच है आपकी। अभी विराट रूप, एक तो आप कुरुक्षेत्र जाए तो गीता ज्ञान संस्थानों में विराट रूप एक आधुनिक विज्ञान के साथ उसका चित्रण, और एक ज्योतिषर में भी
कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से एक विराट रूप बना है। उन्हीं ने ही बनाया है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार, उन्होंने वो भी बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है वहाँ। हाँ, ब्रह्म सरोवर पर भी कोई बड़ा ऐसा हो, आपकी प्रस्ताव को विचार में रख लिया जाएगा और आगे कुछ ऐसा हो, भगवान कृपा करें, उनकी कृपा होगी, इच्छा होगी तो निश्चित कभी ना कभी ऐसा दिन हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा बनी रहे। आइए मिलकर गीता जी के भाव से आरती की ओर बढ़ते हैं। और कल रविवार है, प्रयास करें थोड़ा समय बनाने के ताकि कुछ विस्तार से कुछ सूत्र लिए जा सके। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बल से कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, हर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे सबके लिए। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर बहुत बहुत शुभकामना। मिलकर भाव से आरती का बड़े ही मुझे स्वाभाविक और सारगर्भित रखते हैं। 2 मिनट के लिए सभी बैठेंगे, आरती के उपरांत प्रसाद लेकर ही जाएंगे। वो 2 शब्द हैं, बेहतरीन और बेहतरहीन। पूज्य महाराज श्री ने आज दिव्य गीता सत्संग के दूसरे दिवस के पावन अवसर पर जो संकेत किया, मेरे ध्यान में आता है कि हम सब देखते हैं, रूटीन में भी देखते हैं कि एक कप चाय यदि हम किसी छोटी दुकान से लेते हैं तो वो 10 रुपए की आता है, और फिर वही किसी हम बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर लेते हैं तो वो 40-50 रुपए की आती है, और किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेते हैं तो 100 के करीब आ जाती है। लेकिन यदि उसे हम 5 स्टार होटल में लेते हैं तो वो 228 रुपए की आती है। भाइयों बहनों, चाय वही, उसका स्वाद भी लगभग वही, बनी भी चाय पत्ती से, लेकिन हुआ क्या, उस चाय का स्थान बदल गया। उस चाय की जहां उपयोगिता थी, यदि हम टास्क में बैठेंगे समय व्यतीत करने के लिए और इस प्रकार फजूल की बातों में रहेंगे तो हमारी कीमत क्या होगी, और यदि हम सत्संग में आकर रोज बैठेंगे तो हमारी उपलब्धि और कीमत क्या होगी, ये हम सोच सकते हैं, समझ। तो ये कथाओं का आयोजन भी चाहिए होता है। ना तो पूज्य महाराज जी को आवश्यकता अपने आश्रम से निकलकर वो तो वहां बैठकर अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया है वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस अनुभव का लाभ ले। तो जो ईश्वर का अनुभव आप लोग सदगुरु की शरण में रहकर किया है, वो आप सब प्रसाद के रूप में हम सबको जो दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप जैसे संतों पर पूरा भारत गर्व और गौरव अनुभव करता है। यह है मुझे महाराज श्री बता रहे थे, तनाव मुक्त जीवन और तनाव में युक्त जीवन कैसे संभव है। मुझे महाराज श्री मुझे कहने में संकोच नहीं और मैं स्वीकार नहीं करता हूं। शायद आपकी अनुकंपा से मेरे घर मंदिर में एक में 3-4 गीता पढ़ी होंगी, रामायण भी पढ़ी है, और भी ग्रंथ होंगे
शराब मुक्त जीवन यदि चाहते हैं तो हमें सात्विक कृष्ण जैसा भगवान के ऊपर निष्ठा और विश्वास रखना पड़ेगा। और यदि हम तनाव युक्त होकर अपना विनाश चाहते हैं, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, तो शकुनी जैसा एक सलाहकार होना चाहिए। तो फैसला निर्णय हमको करना है। भगवान की शरण में जाकर आत्म उत्कर्ष की ओर हम जा सकते हैं, आत्म उत्थान की ओर जा सकते हैं, या फिर शकुनी जैसी सोच रखकर अपना विनाश कर सकते हैं। इसीलिए पूज्य महाराज श्री मंच पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और इसके लिए पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है। लाल किले की बात कर रहे थे पूज्य महाराज श्री, राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की आपकी एक मांग भी हुई। सरसंचालक शायद मोहन भागवत जी विवाह पर थे, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा भी था हम इसका प्रयास भी करेंगे। और उस प्रयास का प्रतिफल यह रहा, जब भी कोई राजदूत या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के भारत में आता है तो भारत के प्रधानमंत्रियों ने सम्मान स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता भेंट करते हैं। ये पूरे महाराष्ट्र मैं परसों पढ़ भी रहा था कि 7वीं और 8वीं आपने पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को शामिल करने का निर्देश दिया और मांग की प्रधानमंत्री जी से। तो नई जो शिक्षा नीति आ रही है, जेबीटी ग्रुप के प्रकाशन के मालिक भी बैठे हैं, 6वीं 7वीं में और 11वीं 12वीं में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय भी शामिल किए जाएंगे इस सत्र में। ये सरकार ने तो किए ही, लेकिन उपलब्धि पूज्य महाराज श्री आपकी मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सरकार का हवन करें। पिछले दिनों घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे की हम सब ने उस मुहिम में शामिल हुए और अब से घर घर श्रीमद् भगवद गीता, घर घर श्रीमद् भगवद गीता और पूज्य महाराज श्री द्वारा संकेत के साथ 8 मिनट की परमात्मा से प्रार्थना हम सब संकल्पित होकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री का यहाँ आना और आप सबका यहाँ बैठकर सुनना सार्थक ही मेरी हमारे जीवन के उत्थान के लिए भी ये सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभार और कल समय का विशेष ध्यान रखें। ये कथा का अंतिम सत्र होगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत के सदस्य संजय भाटिया जी भी आए। समय अभाव के कारण कुछ देर रहे भी, वो सुनना चाहते थे लेकिन कहीं जाना जरूरी था। लेकिन इस भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने अपनी ओर से अनुदान दी और वो राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। और संजय भाटिया भले ही ना हो, अब बैठे हुए यहाँ उनकी अनुपस्थिति में जोरदार तालियों से उनका इस भवन निर्माण के लिए कथा के लिए बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, उनके नाम कल, लेकिन हमारे वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, अब नहीं है हमारे बीच में रामस्वरूप जी चोपड़ा, उनके सुपुत्र इसकी चोपड़ा 1,01,000 रुपया भवन निर्माण है उन्होंने अपनी ओर से दिया। उनका भी बहुत धन्यवाद। कल सुरेंद्र जी जो ले जा पानीपत से किरण जी